धूप की तपिश में रामू ईंट के भट्टे पर अथक परिश्रम करता है। उसके माथे पर पसीना बह रहा है। प्रत्येक रखी गई ईंट उनके संघर्ष का प्रमाण है, उनकी मामूली कमाई का प्रतीक है। अन्य मजदूर उसके साथ काम करते हैं, उसी कठोर वास्तविकता को साझा करते हैं। भारी मन से रामू रुक जाता है। उसकी परिस्थितियों का भार उस पर आ जाता है। वह ऊपर देखता है। उसकी आंखें क्षितिज को खोजती हैं। एक मौन प्रश्न हवा में लटका हुआ है। क्या हमारे दिन कभी बदलेंगे? ईंट का भट्ठा अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो उनके अंतहीन श्रम और शांत निराशा का स्मारक है। झोपड़ी के अंदर एक मंद रोशनी रामू की बीमार पत्नी को बिस्तर पर शांत लेटे हुए दिखाती है। छोटे बच्चों की चीखें छोटे से स्थान में गूंजती हैं। उनकी भूख एक स्पष्ट उपस्थिति है। रामू अपने बच्चों के पास जाता है। उसके कदम उनकी पीड़ा के भार से भारी हैं। वह उन्हें पानी देता है, उनकी भूख को शांत करने और उनकी चीखों को शांत करने का एक मामूली प्रयास। उनकी आवाज, हालांकि तनावपूर्ण है, आशा का वादा करती है। मैं कल और मेहनत करूंगा, चिंता मत करो। छोटी सी झोपड़ी भारी सन्नाटे से भरी है, जो केवल बच्चों की धीमी सिसकियों और एक पिता के शांत संकल्प से टूटती है। हलचल भरे गांव के बाजार के केंद्र में रामू का चेहरा गहरी चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह भीड़ से गुजर रहा है। वह एक दुकानदार से विनती करता है। उसके बंधे हुए हाथों में निराशा स्पष्ट है। दुकानदार ने रूखे ढंग से मना कर दिया। रामू की उम्मीदों को एक कठोर इनकार के साथ तोड़ दिया। रामू, तुमने तो पिछले कर्ज भी नहीं चुकाए हैं। रामू के कंधे झुक जाते हैं। उसका हौसला अस्वीकृति के बोझ से कुचल जाता है। खोया हुआ और निराश, रामू दुहक में चिल्लाता है, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? रामू हार मानकर मुड़ जाता है, क्योंकि जीवंत बाजार उदासीनता के धुंधलेपन में बदल जाता है। धुंधले तंग घर में रामू की पत्नी बीमार पड़ी है। उसकी सांस उथली है, क्योंकि रामू असहाय होकर देखता है। अपनी अंतिम शक्ति के साथ वह फुसफुसाती है, बच्चों का ध्यान रखना। कमरा शांत हो जाता है, क्योंकि वह मर जाती है। रामू और उसके बच्चों को निराशा में छोड़ जाती है। दुख से अभिभूत रामू दर्द में चिल्लाता है, अब मैं क्या करूंगा? मैं किसके लिए जीऊंगा?